गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने परिसज्जाएं पढ़ी थी, रासायनिक परिसज्जाएं, यांत्रिक परिसज्जाएं। अब आगे कंटिन्यू हम कर रहे हैं रंगाई की विभिन्न अवस्थाएं, यानी कि वस्त्रों को दो प्रकार से रंगाई की जाती है। एक तो सूत की जो रेशे होते हैं उनकी रंगाई की जाती है, और दूसरा तैयार वस्त्र की। तो रंगाई की विभिन्न अवस्थाएं हैं जिनको हम देख लेते हैं। रंगाई प्रक्रिया हाथ व मशीन दोनों से होती है। वस्त्र रंगने के लिए तीन विभिन्न अवस्थाएं होती है। पहला है रेशों की रंगाई, दूसरा है धागों की रंगाई, और तीसरा है तैयार वस्त्र की रंगाई। तो रेशों की रंगाई वस्त्र निर्माण प्रक्रिया का रेशा सबसे सरलतम इकाई है। इसे ये वस्त्रों का निर्माण होता है। ये कच्चे माल होते हैं, इन्हें रॉ स्टॉक भी कहते हैं। कच्ची अवस्था में सभी स्थानों पर रंग आसानी से चढ़ जाता है, और इस प्रकार से जब रंग चढ़ाते हैं तो वस्त्र जो उस पर पक्का रंग चढ़ता है वो टिकाऊ भी होता है। सूती, लिनिन, ऊन, रेशम, जूट आदि रेशों को कच्ची अवस्था में रंगा जाता है। रेशे मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार से रंगे जाते हैं। पहला है टॉप रंगाई, डॉप रंगाई, स्टॉक रंगाई। तो टॉप रंगाई के द्वारा वस्टेड ऊनी रेशों को रंगे जाते हैं। ऊनी रेशों को कंघी के पश्चात इन्हें रस्सी के समान बटकर चरखी पर लपेट दिया जाता है। इन चरखियों को रंग के घोल में डुबोकर रखा जाता है। बाद में घोल में से निकालकर सुखा लिया जाता है। सेकेंड है डॉप रंगाई। डॉप रंगाई के लिए द्वारा कृत्रिम रेशे रंगे जाते हैं। रेशे तैयार करने के लिए कई रसायनों को मिलाकर घोल तैयार कर लिया जाता है। इन घोलों को स्पिननेट के छिद्रों में से गुजारने के पूर्व ही इसी घोल के रंग में डाल दिए जाते हैं। इसके बाद ही स्पिननेट के छिद्रों से होकर घोल को गुजारा जाता है। इनसे रंग पक्के चढ़ते हैं तथा धूप, पसीना, ब्लीच, धुलाई, प्रकाश आदि से प्रभावित नहीं होते हैं। जो भी जितने भी प्रकार के कृत्रिम रेशे होते हैं उन्हीं को इसी प्रकार की विधि रंगा जाता है। फिर आता है स्टॉक रंगाई। स्टॉक रंगाई द्वारा पक्के रंग चढ़ाए जाते हैं। ये सबसे सस्ती विधि मानी जाती है, और इसमें रंगने के लिए रेशों को बड़े बड़े टैंक में डाला जाता है। इसके लिए उच्च तापक्रम प्रवाहित करके रेशों को रंगों के साथ क्रिया कराई जाती है, और पंप की सहायता से रेशों में रंग प्रवेश करवाया जाता है। अब आती है धागों की रंगाई। यदि रेशों को रंगा जाता तब रेशों को बटकर धागे तैयार कर लिए जाते हैं। इसके बाद इनकी लच्छियाँ बना ली जाती है। इन लच्छियों को छड़ के ऊपर लटका दिया जाता है। छड़ को जिस पर लच्छियाँ चढ़ी होती है रंग के टैंक में इस प्रकार से फिट किया जाता है कि वह बराबर घूमती रहे। छड़ के साथ साथ धागे की लच्छियाँ भी रंग में डूबती रहती है, और उन पर रंग भली प्रकार से चढ़ जाता है। सूती व लिनन के धागों को रंगने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। इससे जो रंग चढ़ते हैं वो ज़्यादा गहरे और पक्के होते हैं। वस्त्र निर्माण के पश्चात रंगने में कई बाधाएं उत्पन्न होती है। ऐसे धागों की ऐंठन, बुनाई, कढ़ाई, वस्त्र की रचना को सघनता इत्यादि। कई बार धागे को रंगने के लिए लच्छा न बनाकर एक पैकेज बना लिया जाता है, और पैकेज छड़ पर लिपटा हुआ सूत होता है। इन पैकेज के रंगों को घोल में डुबोकर रखा जाता है। फिर आती है तैयार वस्त्र की रंगाई। अभी जो हम बात कर रहे थे वो केवल रेशों की थी कि रेशे को रंग के फिर कपड़े की बुनाई की जाती है, लेकिन इस विधि में जो बुनाई के द्वारा तैयार वस्त्र कर लिया जाता है, फिर उसके बाद उस वस्त्र को रंगा जाता है। अगर रेशों व धागों को रंगाई नहीं हो पाती तो वस्त्र को सुंदर, आकर्षक बनाने के लिए वस्त्र को ही रंगा जाता है। तैयार वस्त्र को रंगने के कई फायदे होते हैं, जैसे कि वस्त्र रंगना सरल, रेशे, धागे व लच्छों को रंगने में अपेक्षाकृत कम खर्च आता है। वस्त्र की रंगाई फैशन के अनुरूप हो जाती है। वस्त्र पर एक रंग हटाकर अथवा परिवर्तित करके दूसरे रंगों से भी रंगा जा सकता है। मौसम के अनुकूल भी रंगों का उपयोग किया जा सकता है। और डिमांड मतलब मार्केट में जिस रंग की ज़्यादा डिमांड होती है उसके द्वारा वस्त्रों को बनाए जाते हैं। तैयार वस्त्र रंगने से कम समय, शक्ति का श्रम लगता है। तैयार वस्त्र को रंगने के उपरांत कई खामियां भी होती है कि इन पे जो रंग चढ़ते हैं वो इतने पक्के नहीं होते हैं, और बार बार धुलाई से इनके रंग फीके पड़ जाते हैं। तैयार वस्त्र की रंगाई भी निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। उसमें आता है जिग रंगाई, क्रॉस रंगाई, बांध कर रंगना, ये टाई एंड डाई या बंदेज भी कहते हैं, रील रंगाई, संयुक्त रंगाई, और निरंतर मशीन द्वारा रंगाई। तो पहला आता है जिग रंगाई। इस विधि द्वारा एसीटेट, रेयॉन, नायलॉन व पॉलिस्टर के वस्त्रों को रंगा जाता है। किसी भी रंग के शेड्स द्वारा वस्त्र की लंबाई रंगाई की जाती है। इस विधि की जिग यंत्र की सहायता से लेनी पड़ती है। इसी कारण इस रंगाई विधि का नाम भी जिग विधि पड़ा है। जिग यंत्र पर कपड़े के बड़े बड़े थानों अथवा बंडलों को गाइड रोल की संपूर्ण चौड़ाई तक वस्त्र को चढ़ा दिया जाता है। रंग का घोल एक बड़े बर्तन में भरा जाता है। दो दो गाइड रोल रंग के घोल के अंदर और बाहर फिट रहते हैं। इन्हीं रीलों पर वस्त्र फैले रहते हैं। इन रोलों के माध्यम से वस्त्र को रंग के घोल में 20 से 25 मिनट के अंतराल पर डुबोया जाता है, जिससे वांछित रंगाई का रंग वस्त्र पर चढ़ जाता है। दूसरी आती है क्रॉस रंगाई। इस विधि से दो या दो से अधिक रेशों को बने वस्त्रों को रंगा जाता है, जैसे कॉट्स वूल, टेरिकोट, सेल्यूलोज तथा एसीटेट रेशों से बने वस्त्र। क्रॉस रंगाई द्वारा वस्त्र के सौंदर्य में वृद्धि की जाती है। जब दो भिन्न रेशों से निर्मित वस्त्र को एक ही रंग के घोल में डुबोया जाता है
तो भिन्न रेशों पर विभिन्न रंग के शेड्स चढ़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक रेशा रंग पकड़ लेता है जबकि दूसरा रेशा रंगहीन रह जाता है। एक ही वस्त्र को विभिन्न रंगों का विभिन्न शेड्स में रंग का सुंदर आकर्षक बनाया जाता है। मिश्रित रेशों से बने वस्त्रों को कभी कभी अलग अलग रंगों में एक के बाद एक करके डाला जाता है। जैसा वस्त्र निर्माण एक या दो से अधिक वर्गों के रेशों से हुआ है तो दो या दो से अधिक रंगों में रंगा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी वस्त्र के रेशे होते हैं वो अपनी प्रकृति के अनुसार रंग को ग्रहण करते हैं। फिर इसकी तीसरी विधि आती है बांध कर रखना या टाई एंड डाई, बंधेज। बांध कर वस्त्र को रंगने की कला को बंधेज या बांधनी भी कहा जाता है। इस विधि द्वारा अत्यंत सुंदर आकर्षक वस्त्र तैयार किए जाते हैं। बांध कर रंगने वाली विधि में पहले वस्त्र पर नमूने बना लिए जाते हैं, फिर इन अंकित नमूनों को कसकर बांध दिया जाता है ताकि इनके भीतर रंग प्रवेश ना करे और शेष स्थानों पर रंग चढ़ाए जाते हैं। नमूने के अनुसार दो या दो से अधिक रंगों में भी बनाया जाता है। बांधनी या बंदेज कला में राजस्थान और काठियावाड़ सदा से ही प्रसिद्ध रहा है। जयपुर की बांधनी साड़ी और गुजरात का पटोला इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बंदेज प्रक्रिया में मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। पहला है नमूना अंकित करना, दूसरा है नमूने के बाद डिजाइन को पृथक करना और तीसरा है रंगना। बंदेज विधि में वस्त्र को रंगने के लिए पहले हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता है, तब गहरे रंगों का। जैसे एक सफेद वस्त्र को अगर इन 3 रंगों पीला, लाल और काले में रंगना है तो पहले नमूने के अनुसार बांधकर पीले रंग में डुबोएंगे, नमूने के अनुसार पीले भाग को बांधकर लाल रंग में डुबोएंगे और सूखने के पश्चात नमूने के अनुसार लाल रंग को बांधकर काले रंग में डुबोएंगे। छाया में सुखाने के बाद धागे खोल देंगे और 4 रंगों से मिला जुला एक अत्यंत आकर्षक वस्त्र तैयार हो जाता है। फिर आगे की विधि है रील रंगाई। इसको बैक डाइंग भी कहते हैं। रील रंगाई पुरानी और प्रचलित विधि है। इस विधि में पहले वस्त्र के दोनों सिरों को सिल दिया जाता है। इसके बाद इन्हें रील में डालकर रील को माध्यम बनाकर रंग के घोल में बार बार डाला जाता है, जिससे रंग वस्त्र पर चढ़ जाता है। रंग के रेशों के भीतर गहराई तक प्रवेश करने के लिए कुछ समय तक डुबो के रखा जाता है। हल्के वजन के वस्त्रों के लिए रील रंगाई सबसे अच्छी मानी जाती है। फिर आती है यूनियन डाइंग यानी कि संयुक्त रंगाई। विभिन्न वर्ग के रेशों से बने वस्त्रों को अगर एक समान ही एक रंग में रंगना हो तो संयुक्त रंगाई विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में संपूर्ण वस्त्र पर एक समान रंग चढ़ाने के लिए रंगों का ऐसा मिश्रित घोल बनाया जाता है जिसका सभी रेशों पर एक समान प्रभाव पड़ता है। अतः रंग के घोल में उन्हीं रंजकों को नियंत्रित मात्रा में मिलाया जाता है जिनका इन रेशों के साथ गहरा सादृश्य हो। वस्त्र को इन्हीं रंग के घोल में डुबोने से एक समान रंग पृथक वर्ग के रेशों पर चढ़ जाते हैं और समान रंग के वस्त्र का निर्माण होता है, परंतु ये कार्य केवल कुशल और प्रशिक्षित कारीगर के द्वारा ही संपन्न होता है। फिर नेक्स्ट आता है निरंतर मशीन द्वारा रंगाई। अधिक लंबे व बड़े वस्त्रों को रंगने के लिए मशीन का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में रंगने के लिए अलग अलग टब का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र को भिगोने, रंगने, निचोड़ने और प्रक्रिया अलग अलग टबों में अलग अलग रोलर के माध्यम से संपन्न की जाती है। मशीन द्वारा वस्त्र रंगने से लेकर सुखाने तक की प्रक्रिया स्वतः ही होती रहती है। तो ये थी वस्त्रों को रंगने की विभिन्न अवस्थाएं। आगे एक डायग्राम दे रखा है, इसमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि पहला है रेशों की रंगाई जो हमने पढ़ लिया। तो फर्स्ट है टॉप रंगाई, ये वस्त्रेड ऊनी वस्त्र पे की जाती है। और डॉप रंगाई जो कृत्रिम रेशों पर की जाती है। स्टॉक रंगाई जो प्राकृतिक रेशों पर की जाती है। फिर उसी में कंटिन्यू करते हैं धागे की रंगाई। सूती व लिनन के जो धागे होते हैं उनमें धागों को रंगा जाता है। नेक्स्ट आती है वस्त्र की रंगाई, तैयार वस्त्र। इसमें आती है जिग रंगाई, कृत्रिम रेशों को। क्रॉस रंगाई, 2 या 2 से अधिक रेशों से बने वस्त्रों को। बंदेज रंगाई, सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों पर बंदेज करा जाता है। फिर रील रंगाई, हल्के वजन के वस्त्र। संयुक्त रंगाई, विभिन्न वर्ग के बने वस्त्रों को। निरंतर मशीन द्वारा रंगाई में अधिक लंबे बड़े वस्त्रों को। तो ये थी वस्त्रों को रंगने की विधि। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिंटिंग यानी कि छपाई कैसे की जाती है। धन्यवाद।